हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करते हैं कि जेल्डार विधि द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा की गणना कैसे करेंगे। अब कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कैल्डार और कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको जेल्डार, तो दोनों एक ही चीज होती है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कैल्डार लिखा मिल गया और आपको जेल्डार लिखा मिल गया। अपना अपना तरीका है लगाने का और किसी का अलग मेथड होता है, किसी का अलग मेथड होता है। तो हम अपने मेथड से बता रहे हैं इसको। देखो, तो सबसे पहले सवाल लगाने से पहले हम एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल क्या है। हो सकता है कि स्क्रीन पे क्लियर ना आ रहा हो, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 0.35 ग्राम कार्बनिक यौगिक का जेल्डार विधि द्वारा विश्लेषण करने पर उत्पन्न अमोनिया को 100 ml NY10H2SO4 में शोषित किया गया। बचे हुए अम्ल को पूर्ण उदासीन करने के लिए 30 ml NY10 NaOH की आवश्यकता हुई। यौगिक में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा की गणना कीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, जैसा सवाल दिया गया सबसे पहले हम ऐसा लिख लेते हैं इसको, और जैसे जैसे सवाल दिया गया है वैसे वैसे आपका लग भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो तो 0.35 ग्राम, तो लिख लो 0.35 ग्राम। क्या कह रखा है, कार्बनिक यौगिक, तो लिख लो कार्बनिक यौगिक, जैसा जैसा उसने कह रखा है कार्बनिक यौगिक। जेल्डार विधि द्वारा विश्लेषण करने पर उत्पन्न अमोनिया, इससे कोई अमोनिया गैस है, वो उत्पन्न अमोनिया को 100 ml NY10 H2SO4 में शोषित किया गया और बचे हुए अम्ल को पूर्ण उदासीन करने के लिए। तो देखिए उधर नहीं लग पाएगा क्योंकि उधर पे जगह नहीं है, तो हम इधर लिखे दे रहे हैं इसको कि जो अमोनिया है और इससे कुछ बच गए, इसको शोषित करने के लिए NY10 H2SO4 अम्ल के कितने लगे, सॉरी 100 ml NY10 H2SO, इसको उदासीन किया गया है, इसको उदासीन किया गया 30 ml NY10 NaOH। अब देखो एक चीज, देखो एक काम हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई चीज होती है पूर्णतया उदासीन होती है, तो पूर्णतया उदासीन करने के लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं कि N1V1 बराबर N2V2, ये एक सूत्र लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो 100 इंटू 1/10, तो यहाँ से आयतन निकला आपका 10 और यहाँ से निकाल लो आपका 30, ये आपका कितना निकला 3। अब देखो दोनों आयतन का हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आयतन आपका कितना आएगा, जैसे 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बचा। दोनों आयतनों को घटा लिया। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा निकालेंगे, तो 1.4 और गुणे नॉर्मलता और आयतन और बटे W, तो नाइट्रोजन परसेंटेज बराबर 1.4 गुणे नॉर्मलता इसकी कितनी है, देखो नॉर्मलता यहां से निकाल लो, n/10 n कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख लो। आयतन आपका कितना निकला 7 और बटे W आपका कितना है 0.35। सबको काटेंगे तो कितना आएगा आपका नाइट्रोजन परसेंटेज, कितना आएगा 28% नाइट्रोजन आपकी निकली। तो ऐसा कहीं इशू नहीं है कि कोई अपने तरीके से लगवाता कोई अपने तरीके से लगाता, लेकिन जेल्डार विधि का जो फॉर्मूला होता है ये सेम होता है ना। तो कहीं कहीं आपका जेल्डार लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपका कैल्डार लिखा मिल जाएगा।